चारधाम यात्रा पर हो रही अव्यवस्थाओं पर सतपाल महाराज का बयान आया है, जहां सतपाल महाराज ने कहा है कि पंजीकरण के हिसाब से ही धामों में यात्री जाएंगे। अब चारधाम यात्रा को कुछ धीमा किया जाएगा, सरकार इसकी रफ्तार को धीमा करेगी। अभी कुछ रोज पहले दुबई से लौटे हैं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और अब उनका ये बयान है। उन्होंने कहा कि पंजीकरण के हिसाब से ही धामों में यात्री जाएंगे और दुबई से लौटते ही उनका ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चार धाम यात्रा को कुछ धीमा किया जाएगा और साफ है कि इस बयान के बाद अब यात्री भी जहां इस बारे में सोचेंगे, ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द लोग यात्रा पर जाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से पर्यटन मंत्री का ये बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब यात्रा को थोड़ा धीमा किया जाएगा, तो ऐसे में मायूसी यात्रियों में, श्रद्धालुओं में देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब जल्द से जल्द चारधाम पहुंचकर भगवान के दर्शन करना उनके लिए थोड़ा इंतजार भरा हो सकता है। सतपाल महाराज का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पंजीकरण के हिसाब से ही धामों में यात्री जाएंगे और चार धाम यात्रा को धीमा करेगी सरकार, यानी कि कम तादाद में श्रद्धालुओं को अनुमति होगी धामों पर जाने की। तो जो हमारे धामों की कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी है, उसके अनुकूल ही लोग जा पाएंगे। ये मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया, उन्होंने भी इसमें सहमति जताई है। तो निश्चित रूप में थोड़ा सा यात्रा को हम धीमा करेंगे ताकि सभी लोगों को दर्शन हो, धैर्य का परिचय दें और हम चाहते हैं कि यात्रा आपकी सुरक्षित हो और निश्चित रूप में स्वास्थ्य के रूप में भी वो ठीक ठाक रहे, ये हमारी कामना है। तो ये वो बयान है सतपाल महाराज पर्यटन मंत्री, दुबई से आने के बाद उनका ये बयान है। और हमारे संवाददाता विनोद कुमार ज्यादा जानकारी देंगे। विनोद, किस तरह से यात्री इस बयान को लेंगे? चारधाम यात्रा को थोड़ा स्लो किया जाएगा, धीमा किया जाएगा और पंजीकरण के हिसाब से ही यात्री जा पाएंगे अब। अनु, देखिए, पर्यटन मंत्री करीब एक सप्ताह के बाद में दुबई से देहरादून लौट आए हैं, लेकिन अब ये जरूर ये मानिए कि जिस तरह से दिक्कतें यहाँ पर यात्रियों को हो रही है, क्योंकि चारधाम की बदहाल व्यवस्था किसी से छुपी नहीं है और सरकार से लेकर तमाम शासन के अधिकारी लगातार बैठकों में लगातार अपनी तैयारी कर रहे हैं। और वहीं पर्यटन मंत्री का इस तरीके का बयान आ रहा है कि वो अब जब चारधाम यात्रा है उसको सुस्त यानी धीमी चाल उसकी की जाएगी। ये सतपाल महाराज का बयान जरूर है, मायूसी है जो उन श्रद्धालुओं के लिए जो चारधाम के दर्शन करना चाहते हैं, जो तमाम अपनी तैयारी करने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, वो उत्तराखंड की चार धामों में आकर दर्शन करने की इच्छा रखते हैं। लेकिन अब करीब एक सप्ताह बाद में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज देहरादून लौट चुके हैं और उसके बाद में सरकार और पर्यटन मंत्री की राय अलग अलग देखने को मिल रही है। सरकार अपनी तैयारी करने में जुटी हुई है। हालांकि इस बार बड़े पैमाने पर चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता उत्तराखंड के तमाम चारों धामों में लगा हुआ है। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का इस तरह का बयान जरूर अजीबोगरीब की दशा में जरूर जाता है कि पर्यटन की तैयारी में तमाम सरकार है और शासन अपनी तैयारी कर रहा है। लेकिन अगर उस लिहाज से यहाँ देखा जाए तो पर्यटन मंत्री ये कह रहे हैं कि अब चारधाम यात्रा को सुस्त चाल में ढाल दिया जाएगा, यानी जो चारधाम यात्रा की गति है उसको मतलब धीमी कर दी जाएगी। ये जरूर मायूसी है और मायूसी ये भी है कि लंबे अरसे के बाद में ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ को यहाँ प्रशासन संभाल नहीं पा रहा है, शायद इस तरीके से भी इसे देखा जा सकता है, जबकि तैयारियां होने की बात कही गई थी। शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए और अपडेट आपसे लेते रहेंगे विनोद, धन्यवाद फिलहाल जुड़ने के लिए। तो ये एक बड़ा बयान है, सतपाल महाराज ने यात्रा को धीमा करने की बात कही है, लेकिन चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों में इस बार जबरदस्त उत्साह है। यात्रा सीजन में 10 दिन के भीतर ही तकरीबन 6 लाख तीर्थ यात्री अब तक दर्शन कर चुके हैं। अकेले केदारनाथ में यात्रियों की संख्या 2 लाख से ऊपर है। ऐसे में तीर्थ पुरोहितों के साथ व्यापारी भी काफी उत्साहित हैं। कपाट खुलने से लेकर के अभी तक चारों धामों में बड़ी मात्रा में तीर्थयात्री इन मंदिरों के दर्शनार्थ आ रहे हैं और जहां तक केदारनाथ मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या की बात है तो ये 2 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है और निश्चित रूप से केदारनाथ मंदिर के इतिहास में यह पहला मौका है कि जब कपाट खुलने के 10 दिन के अंदर 2 लाख श्रद्धालुओं ने यहाँ पर दर्शन किए हों। इसके अलावा गंगोत्री मंदिर में भी 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।
यमुनोत्री मंदिर में 90,000 के आसपास तथा बद्रीनाथ में भी यह आंकड़ा 1.5 लाख के करीब पहुंच चुका है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। कर्णप्रयाग में 2 घंटे के बाद बद्रीनाथ हाईवे खुल गया है। पहाड़ी से मलबा गिरने की वजह से हाईवे बंद हो गया था, जहां पंचपुलिया के पास पहाड़ी से मलबा गिरा था और अब ये जानकारी कि हाईवे खुल चुका है। हाईवे खुलने से तीर्थ यात्रियों ने राहत की सांस ली है। हाईवे बंद होने की वजह से यात्रियों को इंतजार करना पड़ रहा था। 2 घंटे के बाद अब बद्रीनाथ हाईवे फिर से खुल गया है। पहाड़ी से मलबा गिरा, जिसकी वजह से ये हाईवे बंद हो गया था। कर्णप्रयाग से खबर, पंचपुलिया के पास पहाड़ी से मलबा गिरा था, जिसकी वजह से 2 घंटे का लंबा इंतजार करना पड़ा था यात्रियों को और अब हाईवे खुलने से तीर्थ यात्रियों ने राहत की सांस ली है। 2 घंटे के बाद बद्रीनाथ हाईवे अब फिर से सुचारू हो चुका है। हाईवे खुलने से जो यात्री इंतजार कर रहे थे, उन्होंने राहत की सांस ली है। मलबा दरकने से, पहाड़ी दरकने से ये मलबा गिरा सड़क पर और इस वजह से ये रोड बंद हो गया था। यहाँ पर ये पंचपुलिया के पास एक बड़े बोल्डर आने से ट्रैफिक जाम हो गया था, रास्ता ब्लॉक हो गया था। इसमें ये लगभग 10:15 साढ़े 10 बजे की घटना है, जब ये पूरा रास्ता ब्लॉक हुआ था। तो इसमें 2 जेसीबी, एक जेसीबी पोकलैंड मंगा के ये क्लियर करा दिया गया है और ट्रैफिक सुचारू कराया जा रहा है।